जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है, इसको आप समझे कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवाई है, एक ही मीडिएटर है। वो है कौन? जीसस। जीसस तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवाई है। क्वेश्चन मार्क। तो आपके साथ खेल हो रहा है, खेल चल रहा है मसीहों का साथ, कुछ मसीहों का साथ चल रहा है खेल। कैसे? कुछ तरीके से जानना चाहोगे। सबसे पहला जो खेल चल रहा है वो है आपसे परमेश्वर को ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। खुद को नहीं, खुद से जोड़ा जा रहा है। मैं दोबारा बताऊं, आपसे परमेश्वर को आपसे परमेश्वर को ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है, खुद से जोड़ा जा रहा है। जबकि आपको जोड़ना चाहिए था परमेश्वर से, लेकिन आपको जोड़ रहे हैं किससे? मैन ऑफ गॉड से। किससे? अनाउंटिंग सर्वेंट से। किससे? पास्टर, बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड, प्रॉफिट, इन सभी से आपको जोड़ा जा रहा है। एक विश्वासी को जोड़ा जा रहा है, एक यीशु के लोगों को जोड़ा जा रहा है। बल्कि जोड़ना चाहिए किससे? परमेश्वर से। जोड़ना चाहिए किससे? यीशु से। मान लीजिए एक व्यक्ति का अभी अभी उद्धार हुआ है, ठीक है, और वो व्यक्ति यीशु को अभी अभी जाना है, तो उसको उद्धार किसने दिया? यीशु ने दिया। ध्यान देना, उसकी पाप क्षमा किसने किया? यीशु ने किया। उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरा किसने? यीशु ने। तो बीच में पास्टर क्या कर रहा है? बीच में ऐसे लोग क्या कर रहा है? और ये आपके हर जगह पे, छत्तीसगढ़ पे चल रहा है, आपके पुणे पे चल रहा है, आपके कलकत्ता में, आपके बॉम्बे में, आपके दिल्ली में, उत्तराखंड में, हर जगह में चल रहा है। यही तो आज चल रहा है, यही तो आज चल रहा है बड़ी जोरों से। बल्कि बड़ी जोरों से लोगों को किस तरफ भेजना? बड़ी जोरों से लोगों को प्रभु की तरफ जोड़ना, प्रभु की तरफ भेजना, बड़ी तेजी से लोगों को यीशु से जोड़ना, यीशु के पास भेजना। लेकिन आजकल इसका पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। और चल क्या रहा है? मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना कराओ, और जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा तुम्हारा कुछ ना होगा। बा बेटा, बा दोस्तों, सबका बाप ऊपर बैठा, वो देख रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी तमाशा बंद करो, क्योंकि जिस दिन ऊपर बैठा परमेश्वर चिढ़ गया, तुमको खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। बात समझ में आई या नहीं? मैं समझता हूं कि ये बात आप समझे और आपको समझ आई। भाई साहब, आप कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल लेते हो? फर्क इतना ही है। फर्क आज मैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ,
आप वहां सुन रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप मेरी जगह पे होंगे और मैं वहां बैठकर सुनूंगा या बैठूंगा। आप अभी चुपचाप है, आपकी नम्रता है। मैं भी चुपचाप बैठकर सुनूंगा, खुद को सुनवाऊंगा। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, इसको भी ध्यान देना। तुम कैसे कहते हैं कुछ जगह पे, तुम कौन होते हो? बोलने वाला, सुधारने वाला। बाप रे, कितनी बड़ी बात उठकर आ रही है आज। आप दाऊद की बातें को सुने हैं, आप साउल की बातें को सुने हैं, तो सुने दाऊद से और साउल में क्या फर्क था। साउल करेक्शन के लिए तैयार नहीं था, उसको कोई करेक्शन करे तैयार नहीं था। कौन? साउल। लेकिन दाऊद करेक्शन पर तैयार था। यही तो फर्क है, यही तो समझनी है। मान लो ना, करेक्शन ले लो ना, उसमें क्या आप कुछ सीखोगे, कुछ जानोगे, आप खुद सुधरोगे। तो वो व्यक्ति का जो उद्धार दिया, तो वो व्यक्ति को किसने उद्धार दिया? यीशु ने उद्धार दिया। चंगाई किसको दी? किसने दिया? यीशु ने दिया। पाप से बचाया किसने? यीशु ने। पवित्र आत्मा से भरा किसने? यीशु ने। ये पास्टर बीच में क्या कर रहा है? यही तो आपको पूछ रहा हूं और यही तो बात आपको समझनी है। लिखा है आपको परमेश्वर से ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। मैन ऑफ गॉड से, अनाउंटिंग सर्वेंट से और पास्टरों से, अपोस्तलों से, प्रॉफिटों से, एवेंजेलिस्ट से, ऐसे लोगों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको जोड़ना था यीशु से। यहाँ जितने अभी सुन रहे हैं और ऑनलाइन जितने अभी सुन रहे हैं, आपको जोड़ना था किससे? यीशु से। तो आपको जोड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए पास्टर से, आप जुड़ गए प्रॉफिटों से, आप जुड़ गए इन सभियों से। इसको कहते हैं अनाउंटिंग ऑयल से 100 रुपया में बिकती है साहब। इसको कहते हैं लेइंग हैंड से 5000 की कीमत। इसको जोड़ना था यीशु से, लेकिन ये जुड़ गए इन सभी लोगों से। गजब गजब के लोग आ रहे हैं साहब बाजार में, यानी कि मसीह समाज में, मसीह मार्केट में। कहते हैं जिसको पतला होना है उसका अलग तेल, जिसको मोटा होना है उसका अलग तेल। क्या लगा के रखा है यार, हद होती है। और ये तमाशा, ये खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये आपको समझना होगा। और ये आदमी कहता है कि इन लोगों की, पास्टर जी, और पास्टर को भी कहता है, जो आदमी तेल लेते हैं, खरीदते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं, कहते हैं पास्टर जी क्या तेल दिया आपने, सब कुछ ठीक हो गया। अब उसको कौन बताए कि उसको ठीक पास्टर जी ने नहीं किया, पास्टर जी के तेल ने नहीं किया, बल्कि उसको ठीक किया मसीहा ने, प्रभु यीशु ने। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि ताकत तेल में होती है या प्रभु में? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए, ताकत तेल में होती है या यीशु के नाम से? तो फिर ये तेल का चक्कर कहां से आ गया? तो फिर से पूछ रहा हूं, ये तेल बड़ा है या प्रभु?
ये लॉकेट बड़ा है या प्रभु, तो फिर ये तमाशा कहां से आ गया? और मैं क्या बताता था कि कुछ टीचिंग ऐसे बन गया, कंक्रीट बन गया है। तो खबरदार, पैसे के चक्कर में किसी से प्रार्थना नहीं करना। लिखा है उनकी दुकान लगती है रविवार से रविवार तक के मसीह है ये लोग, इनकी दुकान लगती है। तो आपको एक बात बताऊं, तो मंदिर में क्या लगी थी? दुकानें। तो यीशु ने क्या किया? रस्सी का कोड़ बनाया और सबको भगाया कि नहीं भगाया? याद है। लेकिन फर्क इतना है, आपके पंजाब, आपके छत्तीसगढ़, आपके कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड रस्सी का कोड़ लेकर नहीं आया, लेकिन उसका वचन जरूर लेकर आया है। उसका वचन जरूर लेकर आया है। दरअसल यीशु रस्सी का कोड़ अभी भी लगा रहा है। कैसे? वचन के द्वारा दोस्तों, वचन के द्वारा। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि ये तो भाई साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, इसकी मत सुनो, मुझे मत सुनो, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं आपका खाता हूं, ना मेरा। मैं खाता हूं तो ऊपर बैठा बाप का पैसा से, यस या नो? तो ना आपके पैसे से मैं जीता हूं, ना मेरे पैसे से आप, ना आप मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो, ना मैं आप पे। तो फेसबुक, यूट्यूब पे मैं बोल चुका हूं, मुझे सब्सक्राइब करते हो, ये आपकी चुनाव है। मुझे सुनते हो, ये आपकी चुनाव है। जैसे कल को कोई भी ना सुने, ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसकी आवाज हूं। मैं परमेश्वर के राज्य की आवाज हूं। यीशु की बातें को रखने वाला राज्य का प्रचारक हूं। यीशु की बातें को। तो मैं प्रचार किसका कर रहा हूं? परमेश्वर के राज्य का। तो यहाँ जितने बैठे हैं और ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, तो ये सब उसकी आवाज है, सब उसकी आवाज है। अगर मुझे रोक सकते हो, लेकिन इन सभी को रोक को बताओ। परमेश्वर का काम कोई माई के लाल नहीं रोक सकता। ये परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की योजना है, जो कि पूरे मानव जाति के लिए प्रचार है। जब हम सच कहते हैं कि ये ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन आपको समझ जरूर आएगी, अगर परमेश्वर आपके आंखें खोली तो आप बताइए कि यहाँ तमाशा मैं बैठकर आप लोगों के साथ रोज जैसे मैं मौका मिलता है, प्रभु की अगुवाई होता है, ऐसा मैं आपके पास में आता हूँ प्रचार के लिए। तो मैं तमाशा कर सकते हैं ऑनलाइन में आकर। इन लोगों की तरह मैं अगर अभी कहा होता कि मेरे पास आओ, मैं आपको प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना निवेदन मैं लूंगा, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आप, मैं सच बता रहा हूं कि लाइन लग जाएगी, फोन ऑनलाइन पे आते रहेगी, बात होते रहेगी, ये हकीकत है। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? आपको एजेंट से नहीं, आपको पास्टर से नहीं, आपको किससे? आपको सच्ची परमेश्वर से मिलवा रहा हूं, आपके बाप से मिलवा रहा हूं।
और यही काम है एक सच्ची सेवक का, यही काम है लोगों को यीशु से जोड़ना, सिर्फ यीशु से, दैट्स इट। तो एक पास्टर का एक ही काम है, व्यक्ति का उद्धार करो और यीशु से मिलाओ, यीशु से जोड़ो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है आप जानते हैं, एक सच्चे सेवक का काम लोगों को यीशु से जोड़ना है और हट जाना है। एक व्यक्ति था सामुएल, और वो एली के पास में बार बार भागता था। लिखा है कितनी बार, 3 बार इसकी नींद खराब हो रही थी, जबकि उसने कहा, क्या कहा है सुनिए, सामुएल तू तो छोटा है, मेरे पास क्यों आ रहे? कहता है आपने बुलाया, आपने नहीं रे बाबा, बाप ने बुलाया, आपने नहीं रे बाबा, बाप ने बुलाया। तो एली ने सामुएल से कहा बिस्तर में जा, और लिखा है 1 शमूएल 3:9, एली ने सामुएल से कहा बिस्तर में जाओ और लेटे रहो, और यदि वो तुझे फिर बुलाता पुकारे तो तू कहना कि कहे यहोवा, कि हे यहोवा कहो, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। लिखा है कि यदि वो तुझे फिर बुलाता तो कहे कि यहोवा बोल, यहोवा बोल। पहले क्या था? पहले क्या बोल, यहोवा बोल। लेकिन अभी क्या है? लिखा है यहोवा बोल, यहोवा बोल। इसका मतलब मैं तेरा सेवक हूँ और मैं सुन रहा हूँ, बीच में से हट जाओ। मैं तेरा सेवक हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो बीच में से हट जाओ। ये अभी ये हटा कि नहीं हटा? आप लोग बताइए। बिल्कुल हटा। तो हटो ना, अपनी दुकान लगाकर क्यों खड़े होते हो बीच में? पास्टर के, चर्च के पास्टर होना, बिशप होना, रेवरेंड होना, बाइबल टीचर होना, दोस्तों लोगों को मिलाओ यीशु से, लोगों को जुड़वाओ यीशु से और हट जाओ। फिर दूसरे को तैयार करो, फिर दूसरे को तैयार करो। यही तो किया था फिलिप ने, खोजा को गॉस्पेल सुसमाचार सुनाया और गायब हो गया। और वो देखकर परेशान हो रहा था कि अभी तो था बंदा, किधर गया? गायब हो गया, ऑफरिंग तक नहीं लिया। लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है। तो लिखा है 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, जिसको कहते हैं मीडिएटर, मध्यस्थ। एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो यीशु की जगह पर आपने किसी और को क्यों रखा? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप खुद ही बताइए। तो ऐसे लोगों को अक्ल कहाँ है? ये तो पागल होकर बैठा है कि इसने तो पागल हो गया है कि मैं आपको यीशु से, ये तो पागल हो गया किसके चक्कर में कि मैं हाथ रखूंगा, नीचे गिरेगा, अनाउंटिंग तेल देगा, लेना है, इस सब चीजों में तो पागल हो गया है। इसको अक्ल कौन देगा? मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप खुद सोचिए। मैं खुद को रख रहा हूं या
यीशु को रख रहा हूं यहाँ। मैं किसको ऊपर फोकस कर रहा हूं? मैं किसको फोकस करने आया ऑनलाइन में? मैं किसके लिए प्रचार कर रहा हूं ऑनलाइन में? यीशु को। तो या खुद को, ये आपको समझना होगा। हर एक पास्टर बिशप, आप मसीहों को जोड़ना किससे है? यीशु से है, ना कि खुद से, ना कि खुद से। और मैं जितने पास्टर्स, अपोस्टल, रेवरेंड और अभी जो सुन रहे हैं या बाद में जो यूट्यूब में भी अपलोड होगी, सुनोगे, आप और मेरी औकात नहीं है कि यीशु के सामने हम खड़ा हो सके। हम जलकर राख हो जाएंगे। इतना पवित्र है, इतना महान है। तो फिर एक पास्टर, एक दास यीशु की जगह कैसे ले सकता है? कैसे ले सकता है दोस्तों? और हम इतने मूर्ख कैसे बन गए हैं? आप यीशु की जगह और किसी को दे रहे हो। तो दोस्तों, आपको डायरेक्ट एंट्री है, आपको डायरेक्ट एंट्री है। एक है पिता परमेश्वर, और उसके साथ कौन है? पुत्र यीशु, बेटा यीशु। और लिखा है आपको डायरेक्ट एंट्री है। आपके परमेश्वर से लिखा है कि तुमको दासत्व की आत्मा ना मिली, नहीं मिली। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम फिर से भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तुमको सर्टिफिकेट मिला है, तुमको उससे लीगल राइट मिला है कि तुम अपने परमेश्वर को अब्बा और पिता बुला सकते हो। तो प्रश्न उठता है, तो एक पास्टर को, एक दास को पापा कैसे बुलवा लिया आपने? पापा कैसे बुला लिया आपने? इसको पापा उसको बुलाते हो और पैर तक छूते हैं। ऐसे मूर्ख, ये भी दिक्कत नहीं, उसके आगे और जाते हैं, कहते हैं पास्टर जी, आपका प्यार अगर मेरे घर में, आपके प्यार अगर मेरे घर में पड़ जाए, पूरा धन्य घर धन्य हो जाएगा। और ऊपर बैठा प्रभु कहता है, बेटा मैं पूरा आकर थप के बैठा हूं, मेरा असर तेरे ऊपर नहीं हो रहा है। तेरे को इसका प्यार चाहिए? कहता है नए गाड़ी ले लिया, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो। ऐसे 50-100 गाड़ियां गैरेज में पड़ा हुआ होगा, जिसको बड़े बड़े दासों ने प्रार्थना करी है, लेकिन उसके अगले दिन ही एक्सीडेंट है। कभी नींबू उल्टा लटका रहा है, कभी कायला, कभी घंटी लटका कर रखा है। आप सोच नहीं सकते। तो आपको ये समझना होगा। तो और इसको पढ़िए, मीका का 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। लिखा है कि परंतु यहोवा की ओर तकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। तो पास्टर के पास मत कराओ प्रार्थना पास्टर का पास मत कराओ। एक विश्वासी होकर प्रार्थना पास्टर से मत कराओ, मेरे पास मत कराओ प्रार्थना। आपके डायरेक्ट लाइसेंस है यीशु के पास जाने का। तो फिर पूछूंगा, यीशु के पास जाकर प्रार्थना करे या मुझ जैसों के पास प्रार्थना करे? मैं पूछ रहा हूं आपसे।
यीशु से ना, तो यीशु से जाओ ना भाई, यीशु के पास जाओ ना भाई, जो फिर जाते क्यों नहीं हो। जिसके चलते लिखा है मत्ती 6:6 में, मत्ती 6:6 में ये प्रार्थना कर रहा है। सुनो, लिखा है जब तू प्रार्थना करे, लिखा है अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। तो आज के बाद वो सब दरवाजा बंद करो जहां ऐसे लोग अपने अपने तरीके से दुकान खोलकर रखी है, ऐसे सब दुकानें बंद करो और यीशु के पास, यीशु के दरवाजा पे जाकर, यीशु के पास जाकर प्रार्थना करो। अपने अपने तरीके से जो भौंक रहे हैं और कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मुझे ऑफरिंग दो, मुझे पैसा दो, कहते हैं कि प्रभु का बड़े दास तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा। बच्चा तुम्हारा है, प्रार्थना वो करेगा। तुम खुद उसके माँ बाप हो, तुम खुद प्रार्थना करो उसके लिए, दूसरे को प्रार्थना निवेदन क्यों दे रहे हो। तो बंद करो, आज से सबके लिए दरवाजा बंद करो और यीशु के लिए दरवाजा खोलो, यीशु के लिए दरवाजा खोलो। लिखा है दरवाजा बंद करो, मेरे पिता जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तेरा पिता, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, क्या लिखा है, तुझे, ऐसा नहीं लिखा है तेरे पास्टर को, ऐसा नहीं लिखा है तेरे अपोस्तल को, लिखा है तुझे प्रतिफल देगा। कुछ लोग बहस करते हैं, कहते हैं याकूब का किताब की कहानी, जो कि याकूब 5:13, क्या लिखा है उसमें, वो कंटेस्ट क्या है, इसको उठाकर कहते हैं। तो इसको भी समझे, ये भी क्लियर होना जरूरी है। 5:13, यदि तुम, याकूब का 5:13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। इफ तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना करे, क्या लिखा है, वो प्रार्थना करे, यहाँ भी दूसरा नहीं, वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। ठीक है, वचन 14, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलेसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। तो फिर ये क्या है, ठीक से बाइबल को पढ़ो। ये विश्वासी की बात नहीं हो रही है, उस अविश्वासी की बात हो रही है जो पाप करता है। रोगी कैसे हो गया, पाप किया तभी तो रोगी हुआ। तो यदि कोई रोगी हो, और ये अविश्वासी की बात हो रही है, ये सब टाइम के लिए नहीं, यदि, तो इसको भी मैं रखूंगा, तो बीमार होता है, पाप करता है तो बीमार होता है। तो और यहाँ से एक आत्मिक बातें निकाल कर आ रहा है, बताता हूँ, सुनिए। लिखा है यदि ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है यदि, ऐसा नहीं लिखा है कि हर बार, लिखा है ना यदि कोई दुखी हो, तो यदि यहाँ लिखा है, ये नहीं लिखा है कि हर बार यदि। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु कहता है, प्रभु का दास कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो, पाप करोगे, बीमार तो पड़ोगे ना, गलतियां करोगे, दारू पियोगे, जाकर सिगरेट पियोगे, बियर पियोगे, गलत काम करोगे और पास्टरों से कहोगे, पास्टर जी मैं बीमार हो गया हूँ। यीशु कहता है, मैं तो तेरे से ऐसे ही खफा हूँ, तेरा पास्टर क्या कर लेगा, मैं गलत बता रहा हूँ या सही। नहीं सुनना। ये अगर ये बात को आपको समझ नहीं आ रही, तुम उल्टी सीधी हरकत करोगे और कहोगे यीशु से प्रार्थना करो।
और पास्टर बेचारा परेशान हो गया, बोला क्या प्रार्थना करूं, मैं तो 5 साल से 10 साल से प्रार्थना कर ही रहा हूं, तेरा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होना है। तो आप बताइए, आइजाया 2:59 का 9 लिखा है, परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से, लिखा है परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आइजाया 59:2 याद रखिएगा, परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता तुम्हारी। कारण क्या, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, पाप करोगे बीमार पड़ोगे, गलत करोगे तो फंसोगे, यही तो कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए आइजाया 59:9 कहता है, परंतु तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। वो बहरा नहीं है कि वो नहीं सुन सकता, उसकी हाथ छोटा नहीं है कि वो तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे हरकतें ही ऐसे है। तो क्या करें, रात को दारू पीते हो, बीबी को मारते हो, घर पे बीबी रखकर दूसरा और कहीं चक्कर चलाते हो, तुम लड़का हो तो तुम लड़का हो तो गर्लफ्रेंड रखते हो, तुम लड़की हो तो बॉयफ्रेंड रखते हो, उल्टी सीधी बॉर्न वीडियो देखते हो, गाली देते हो, संसार में जाकर झूठ बोलते हो, तो फिर ऊपर से कहते हो प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। कैसे सुनेगा, कैसे तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा? और तुम पास्टरों को जाकर कहते हो, पास्टर जी आपके पास पहले जैसा पावर नहीं है। बेटा, पास्टर में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तेरे में है। ये सारे वचन आपको इसीलिए रखा हूं कि आप बातें को समझें। तो आप हर सेवकों को, आप और हम जितने भी प्रचारक हैं पूरी दुनिया में, जहां कहीं से भी है, आप सभी को इन वचनों का ठीक से अध्ययन करना है, ठीक से इसको कॉन्टेक्स्ट का साथ लेना है, समझना है, फिर लोगों को सिखाना भी है। और दूसरी बात, आप कोई पास्टरों से, अपने सेवकों से मत जुड़िए, यीशु से डायरेक्ट जुड़िए। यीशु का दरवाजा खोलिए, अपना दरवाजा बंद करिए। जय मसीह की दोस्तों।